स्वागत है आपका सी टेट 2025 की इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि हमारा सीडीपी का पार्ट 6 है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, तो आपको पार्ट 1, 2, 3 और 5 को देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है। तभी आप रिलेट कर पाओगे हमारी आगे की वीडियो को, क्योंकि ये एक सीरीज़ की तरह है। अगर आप पहला एपिसोड देखते हो तो आपको सभी देखने पड़ेंगे, तो समझना पड़ेगा। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है, यानी कि कोई भी प्रजाति या प्रजातियां समान नहीं होती। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन विभिन्नताएं जो हैं उनमें होंगी। वो आप ऐसे नहीं समझोगे। आपको ये नॉलेज अगर होगी तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि अगर दो भाई भी एक जैसे दिखते हैं, दो बहनें भी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होंगे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाओगे। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, कि दो बंदर भी एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। आगे समझते हैं कि किन कारणों पर, और आगे और भी नॉलेज आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से डीप नॉलेज मिलेगी। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि वेरिएशंस आर कॉमन अक्रॉस ऑल स्पीशीज। देखो, सीधी सी बात करते हैं कि ऑल स्पीशीज के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि जो कॉमन होते हैं वेरिएशन में। देखो, वेरिएशन ऐड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, और वेराइटेबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो ऑक्यूपेशन टू दिस। देखो, ऑल स्पीसीज जो है उनमें डिफरेंस होते हैं। देखो, एक जैसे ही चाहे दिखे, लेकिन स्पीसीज की जहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पर एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर देखो उनमें डिफरेंस होते हैं। इन डिफरेंस को समझना आपको आगे जाके आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करते कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि मैं अगर सिंपल मैं कहूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंस भिन्नताएं होती हैं, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई एग्जामिनर हूँ, मैं इसके ऊपर कई यानी कि कितने ही आपको क्वेश्चंस देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए टफ हों, तो देखो, आपको इसके डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसके डीप नॉलेज होगी तो आप इसके ही रिलेट कोई भी क्वेश्चन मैं डाल दूँ, कोई भी बनाकर, तो आप उसका जो आंसर है वो दे सकते हैं। आपको सिंपल सी भाषा में आपको इसकी सारी नॉलेज हो जाएगी। आप एक हिसाब से मास्टर हो जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि दे वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर। हो सकता है इनमें भी डिफरेंस होते हैं, कई बार आपने देखे होंगे। दे में बी इंटेलिजेंट और डल, यानी कि वो इंटेलिजेंट और डल भी हो सकते हैं। डोमिनेट और सबमेसिव भी हो सकते हैं। क्रिएटिव और नॉट सो क्रिएटिव भी हो सकते हैं। और आउट गोइंग, और आप यह समझ ही सकते हैं। देखो, ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि दो भाई एक जैसे दिखते होंगे। हाँ, हाइट में भी डिफरेंस हो सकता है, वेट की बात कर लो, स्ट्रेंथ की बात कर लो। आगे जाकर हम सीधी सी बात करें, इंटेलिजेंट की बात कर लो, वो डल हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, नॉन क्रिएटिव भी हो सकता है। तो देखो, ये चीज़ें डिफरेंस में आ जाती हैं, जहाँ पर आप कई बार कुछ लोगों में एक समान चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ आप जैसे कि आगे आगे आपको समझ आ रहा है कि डिफरेंस में किन किन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है। तो दिस लिस्ट वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। ये एंडलेस है। यहाँ पर आप किन ही चीज़ों पर आपको देखो इनका कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि हमने हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर की बात की, उसके बाद हमने इंटेलिजेंट, डल, डोमिनेटिव यानी कि सबमेसिव, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, आउटगोइंग, विड्रॉल जैसी की बात की है। ये इन पर आप समझ सकते हो डिफरेंस होते हैं। हर स्पीसीज में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। तो ये चीज़ फ़र्क होती है। तो देखो, उसके बाद अगर बात करें तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की, मैंने कई बार इस पर क्वेश्चंस देखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना चाहिए क्या होता है। एक स्कूल में यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म के लिए सही है, लेकिन यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही गलत है। क्यों? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। देखो, आपकी क्लास में अगर ऐसे बच्चे हैं, आधे बच्चे आपके होशियार हैं, आधे बच्चे आपके डल हैं,
तो देखो आप एक जैसा उनको पाठ्यक्रम नहीं दे सकते, एक जैसी शिक्षा नहीं दे सकते। आपको देखना होगा कि मैं उन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ जो कि डल हैं, उनको कैसे ही मैं दूसरे बच्चों के बराबर या ला सकता हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन वाला प्रयोग होना चाहिए, यानी कि सीधी सी बात है, सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे दूसरे बच्चों की हेल्प नहीं होगी। आपको होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है, यानी कि थोड़े से बच्चे डल और थोड़े से इंटेलिजेंट आपस में जो मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसके बजाय कि आप सीधा ही बोल दो कि आप इंटेलिजेंट हो, इनका ग्रुप बना दो, ये नालायक है, इनको ग्रुप बना दो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक ऐसा टीचर बनना है जो कि बच्चे की जो तकलीफ़ है या फिर उनकी जो कमियां हैं उनको पूरा करें, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करें, उसको अच्छी टीचिंग दे कि वो अच्छा पढ़ पाए, अच्छा समझ पाए। तो ये चीज़ें होती है ज़्यादातर स्कूलों में। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस आज भी फॉलो हो रहा है, लेकिन ये फॉलो नहीं करना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इस वीडियो का पार्ट 2 का बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो मिलते हैं।